डाइजेशन करता है। और क्या काम है लीवर का? आपके शरीर में लीवर है तो उसका क्या काम है? लीवर क्या? हाँ, सफाई करना। हर बीमारी का काम है लीवर। इसको निकल आगे फेंक दो, फिर हर बीमारी का कारण है। ब्लड को प्योर करना। देखिए समझना मेरी बात। जहां तक लोगों का दिमाग में एक ही चीज आती है जो साइंस में उनको बताया गया कि लीवर का काम है डाइजेशन का, पचाने का, बाइल सिक्रीशन का, पचाने का, जो काम सबको पता है। लेकिन लीवर का जो असली काम है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लीवर का जो मेन काम है ना, कुछ लोगों ने बताया, लीवर का मेन काम क्या है? लीवर आपके शरीर का ना गार्ड है, चौकीदार है, गार्ड है आपके शरीर का। ये देखता है कोई भी चीज आपके अंदर जो जाती है ना, चाहे कहीं से भी जाए, मुंह से जाए, सांस से जाए, स्किन से जाए, कहीं से भी कोई भी चीज अंदर जाएगी, वो सबसे पहले इस चौकीदार के पास जाएगी और ये वो देखता है कि क्या चीज अंदर जानी चाहिए और किस चीज को बाहर। ये काम है लीवर का। लीवर इज अ गार्ड ऑफ योर बॉडी, चौकीदार है। आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये लीवर। किसी को हेल्दी रहना है, कितने दिन तक हेल्दी रहेगा, कितने दिन तक जवान रहेगा, कितनी बीमारियों से बचा रहेगा, ये सारा निर्भर करता है उसका लीवर कैसा है। मेरे पास कोई भी मरीज आता है ना, मुझे सबसे पहले उसके अंदर उसका नजर आता है इसका लीवर क्या है। लीवर का क्या काम है? हकीकत में लीवर का क्या काम है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, पूरा शरीर को ऐसे खोल के दिखाता हूँ कि लीवर क्या काम करता है, बेसिकली क्या है इसके काम, सिद्धांत उसका काम क्या है, समझना। सीधा सा फंडा है, कोई भी चीज आपके शरीर में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के तीन रास्ते। कौन से तीन रास्ते हैं? या तो सांस से जा सकती है, या खाने पीने से जा सकती है, या स्किन से अंदर जा सकती है। तीन रूट है कोई भी चीज आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। कहां से? सांस से जा सकती है, खाने पीने से जा सकती है, या स्किन से लगाने से कोई भी चीज आपके अंदर जा सकती है। तीन तरीके से टॉक्सिन्स कोई भी चीज हमारे शरीर में प्रवेश करती है। सबसे पहले किसके पास जाती है? लीवर के पास जाती है। और लीवर क्या करता है? वो टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। अंदर आने के तीन रास्ते हैं, बाहर जाने के चार रास्ते हैं। कौन कौन से चार रास्ते हैं टॉक्सिन्स बाहर निकलने के? कौन कौन से चार रास्ते? तीन रास्ते तो वही है जहां से अंदर जाती है। सांस से अंदर गई, सांस से बाहर भी निकल गई, स्किन से अंदर गई, पसीने से बाहर भी निकल गई, खाने से अंदर गई, मल द्वार से निकल भी गई। चौथा रास्ता और है टॉक्सिन्स को निकलने का, कौन सा है? यूरिन। तो तीन तरीके से टॉक्सिन शरीर में आते हैं। समझना मेरी बात, ये समझ में आ गया तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लीवर तीन तरीके से टॉक्सिन शरीर में आते हैं। सबसे पहले किसके पास जाते हैं? लीवर के पास जाते हैं और लीवर उनको शरीर से बाहर निकल देता है। बाहर निकलने के क्या होता है? अब ये होता रहे तो आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसको कोई बीमारी नहीं रहेगी। टॉक्सिन अंदर आए, किसके पास गए? लीवर के पास गए, लीवर ने उनको बाहर निकाला। समस्या कब आती है? समस्या कब आएगी? जब टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाए या लीवर कमजोर पड़ जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लीवर सारे टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाएगा और जो फालतू के जो एक्सेस जो टॉक्सिन्स है जो बाहर नहीं निकल पा रहे वो क्या होंगे? शरीर में जमना शुरू हो जाएंगे। जो एक्सेस टॉक्सिन्स है शरीर में जमना शुरू होंगे और जहां वो जमना शुरू होंगे वहां बाकी आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो नहीं बात? यस। ये चार्ट समझ में आया? यस। किसी को नहीं आया? यस। आया? हाँ ना बताओ नहीं यार, मेरे को सुनिए। देखो फिर से बता रहा हूं, तीन तरीके से टॉक्सिन्स अंदर आएंगे। सबसे पहले किसके पास जाएंगे? लीवर के पास जाएंगे और लीवर उनको बाहर निकाल देगा। बाहर निकलने के चार रास्ते हैं। ये होता रहे तो आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेकिन समस्या कब आती है? जब लीवर कमजोर पड़ जाता है या टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा? जो फालतू के टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल पाए वो शरीर में जमना शुरू होंगे और जहां जहां जमेंगे वहां बाकी बीमारियां शुरू हो जाएगी। जॉइंट्स में जमेंगे तो जॉइंट्स की बीमारियां, स्किन में जमेंगे तो स्किन की बीमारियां, ब्लड वेसल्स में जमेंगे तो बीपी की बीमारियां, पैंक्रियाज में जमेंगे तो शुगर की बीमारी। समझ में आ गई? समझ में आई? यस। दो चारों को तो फिर बताओ, जब तक सबको समझ में आएगी बताता हूं। फिर बताओ तीन तरीके से टॉक्सिन्स आए। सबसे पहले किसके पास गए? लीवर के पास। लीवर क्या करता है? वो बाहर निकाल देता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। अगर समस्या कब आती है? जब लीवर कमजोर पड़ जाता है या टॉक्सिन्स ज्यादा आ जाते हैं। उस कंडीशन में सारे टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और फालतू के टॉक्सिन्स और शरीर में जमना शुरू हो जाता है। समझ में आया? यस। तो फिर बताओ आया? यस। ये है सारा प्रोसेस शरीर को अंदर से क्लीन रखने का। उनको ये भगवान ने लीवर दिया है,
ये सब काम अपने आप कर लेता है। शरीर में जो भी आई इसके बाद गई, जो काम की चीज अंदर, बाकी चीज बाहर। समझ में आ गई बात? यस। इसी चार्ट को और ध्यान से समझते हैं कि ये सही में जो चार्ट है ऐसे ही काम करता है क्या। समझ में एक आदमी की कहानी से समझाता हूँ। एक आदमी था, इस आदमी का नाम था, एक आदमी की पिक्चर है तो दिख रहा है ना, एक जवानी का है, उसके बुढ़ापे का। एक आदमी की पिक्चर है। इस आदमी का नाम था के पिल्लई। क्या नाम था? के पिल्लई। याद रहेगा बाद में, याद रहेगा सबको क्या नाम था? इसकी उम्र थी 61 साल। कितनी थी? 61 साल। ये चेन्नई का आदमी था, आज से कुछ साल पहले की घटना है। इस आदमी को बहुत सारी बीमारियां, इसको डायबिटीज थी, इसको बीपी ज्यादा रहता था, इसको हार्ट की समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं की ये दवाई खाता। डॉक्टर्स के पास इसका इलाज चल रहा था, सालों से दवाइयां खा रहा था, बीपी शुगर सब चीजों की दवाइयां खा रहा था। और लगातार कुछ साल दवाई खाने के बाद क्या हुआ, इस आदमी का लीवर डैमेज, लीवर सिरोज हो गया, लीवर डैमेज हो गया पूरी तरह। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें केमिकल या जितनी ज्यादा चीजें खाओगे सबसे पहले किसके पास जा रही है? लीवर। उसको उतना ही इफेक्ट पड़ता है। तो इसने खूब दवाइयां खाई और दवाइयां खाने की वजह से इसका लीवर डैमेज। अब जब लीवर डैमेज हो गया तो ये आदमी पैसे वाला था, इसके पास पैसे थे। इस आदमी ने क्या किया? लीवर ट्रांसप्लांट कराया। और जो लीवर ट्रांसप्लांट किया गया वो दिल्ली का एक जवान लड़का था, रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। दिल्ली का एक नवयुवक था 21 साल, उसका लीवर इसको ट्रांसप्लांट। इसकी उम्र कितनी थी? इसका क्या नाम था? गूगल पे सर्च करना, डिटेल आ जाएगी इसकी। किसी के पास बैठो उसको दिखाना, के पिल्लई। उम्र कितनी थी? 61 साल। इसको जो लीवर ट्रांसप्लांट किया गया वो कितने साल का था? 21 साल। अब इसको लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और दोस्तों जैसे इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, 6 महीने के बाद ये आदमी चमत्कार हो गया। ये आदमी बूढ़े से दोबारा जवान। ये पहले की पिक्चर है जब इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, उसके 6 महीने के बाद ये पिक्चर है। इसके बाद दोबारा से काले हो गई, इसकी मूछें काली हो गई, इसके दांत भी दोबारा आ गए, इसको शुगर की वो ठीक हो गई, इसका बीपी की समस्या थी वो ठीक हो गई, इसको हार्ट की जो भी समस्याएं थी सब ठीक हो गई और आदमी दोबारा से जवान हो गया। ये अखबार की हेडलाइंस थी कि 61 साल का आदमी दोबारा से जवान। क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्या समझ में आया आपके साथ? क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? लीवर। क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्योंकि जो उसको लीवर लगा वो एक जवान व्यक्ति का लीवर था, 21 साल के व्यक्ति का लीवर था। जैसे ही इसको 21 साल के व्यक्ति का लीवर लगा, इसका लीवर डैमेज था, लेकिन जैसे इसको फ्रेश लीवर लगा, लीवर ने क्या किया? शरीर में जो भी कचरा जमा था सारा बाहर आउट कर दिया। आउट करने की सारी बीमारी ठीक हो गई, शुगर ठीक हो गया, बीपी ठीक हो गया, जो भी तकलीफ थी वो ठीक हो गई और ये फिर से जमा हो गया। समझ में आया लीवर का काम क्या है? यस। तो आप सब लोग भी चाहते हैं इसी तरह जवान रहना? यस। चाहते हैं? यस। तो सभी को हमें लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। यस। अपने आस पड़ोस में ढूंढो कोई भी जवान हो, उसका थोड़ा सा लीवर लगवा लो, फिर जवान हो जाएगा। ऐसा ही है। हो सकते हैं, लेकिन ये आसान प्रक्रिया नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। लाखों 50 लाख रुपए लग जाएंगे और चांसेस नहीं है कि वो सक्सेस हो। लेकिन ये जरूर है, इस बात से ये जरूर साबित हो गया, अगर लीवर जवान है तो आदमी जवान रह सकता है, उसकी बीमारियां ठीक हो सकती है। मेन उद्देश्य है लीवर ट्रांसप्लांट करना नहीं, लीवर को जवान रखना। और लीवर जवान कैसे रहेगा? रोज जो भी खा रहे हो ना, साला सब लीवर को मारने की चीजें खा रहे हो। कोई शराब पी रहा है, कोई केमिकल खा रहा है, कोई दवाइयां खा रहा है, कोई पॉइजन, कोई जहर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, सब किसके पास जा रहा है? लीवर। पूरे दिन में हवा से जहर, कितना जहर जाता होगा रोज आपके अंदर, सब किसके पास जा रहा है? कोई क्रीम लगा रहा है, कोई साबुन लगा रहा है, सब जहर, सब किसके पास जा रहा है? तो अगर लीवर को कैसे जवान रखोगे? तो लीवर को जवान रखने के लिए इसको कुछ खाने की चीजें दो, इसका जो अच्छी इसके लिए जो भगवान ने बनाई वो चीजें दो। कुछ औषधि ऐसी है जो कुदरत ने बनाई है, जैसे कि एक औषधि का नाम बनाता है पुनर्नवा। पुनर्नवा, दोबारा नया कर देता है, उसका नाम ही है पुनर्नवा। पुनर्नवा लीवर के लिए सबसे बेहतरीन औषधि है पुनर्नवा। वो लीवर को दोबारा नया कर देती है। इसके अलावा भूमि आंवला, काल मेघ, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो लीवर को दोबारा से नया कर देती है। लीवर का खाना है वो। तो अगर आप रोजाना वो चीजें इस्तेमाल कर लेना शुरू कर दें तो आपका लीवर जवान रहेगा। और लीवर जवान रहेगा तो क्या हो सकता है ये आपने देखा।
अब कैसे ली जाएगी उसको लेने का बहुत आसान सा तरीका है। उन्हीं सारी चीजों से मिला के हमने प्रोडक्ट तैयार किए हैं, लियोसेफ सिरप, लियोसेफ सिरप शुगर फ्री एंड लियोसेफ टैबलेट। बस जो भी चाहता है उसका लीवर ठीक रहे, लीवर की समस्या ना आए, आप जवान रहो तो रोजाना एक एक टैबलेट लियोसेफ सुबह शाम खाना शुरू कर दो। आप पाएंगे आपका लीवर जवान रहेगा, और लीवर जवान रहेगा तो आप भी जवान रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए 12 साल से कम के बच्चों को सिरप देना चाहिए, 12 साल से ऊपर वालों को टैबलेट देना। अगर चाहते हैं भाई अडल्ट आदमी है टैबलेट नहीं खा सकता तो सिरप भी ले सकता है, और ज्यादा डोज लेगा 20-20 बजेगा तो चलेगा। बच्चों को 10-10 और दोनों भी ले लेगा तो भी, किसी को लीवर की गंभीर समस्या हो चुकी है, लीवर डैमेज हो चुका है, तो दोनों भी साथ दी जा सकती है। तो यही बात, यस 250-300 रुपए का खर्चा है लियोसेफ टैबलेट का पूरे महीने का। पूरे महीने भर में 250-300 रुपए की चीज आपको जवान बनाए रख सकती है, तो क्या नहीं खानी चाहिए? यस खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए? दोस्तों मैं पूरे महीने बाद बाहर रहता हूँ, 30 दिन है मैं पूरे महीने में 25 दिन बाहर रहता हूँ, रोज बाहर का खाना खाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, खाने के बाद रोज ट्रैवल करता हूँ, खाना खाता हूँ बाहर का, कभी कुछ खा रहा हूँ कभी कुछ खा रहा हूँ। अगर आप में से किसी भी आदमी बोलो ना 10 दिन के लिए चला जा बाहर, ढाबे पे खाना खा, रात को पूरी रात जाग, अगले दिन मीटिंग कर, तो 10 दिन में बीमार हो जाओगे। किसी को उल्टी लगेगी, किसी को दस्त लगेगी, किसी को बुखार हो जाएगी। लेकिन भगवान की दया से पिछले 8 साल से मेरे को कभी बुखार नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे बैग में एक चीज हमेशा मिलेगी, लियोसेफ टैबलेट, जिसको मैं हमेशा खाता ही खाता हूँ, इसको मैं कभी मिस नहीं करता। ये मेरे बैग में आप चेक कर सकते हैं, मैं हमेशा, और चाहे मैं कुछ खाऊं ना खाऊं, लियोसेफ टैबलेट हमेशा मेरे बैग में जरूर मिलेगी, और इसको सुबह शाम एक एक गोली खाता बस। ये गुनगुना पानी में, गुनगुने पानी। लीवर स्ट्रॉन्ग, लीवर को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर लीवर अच्छा रहेगा तो हर चीज अपने आप अच्छी रहेगी। तो खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? चाहिए ना? करेंगे आज से शुरू। कितने लोग हैं जो आज से लियोसेफ टैबलेट खा रहे हैं? इतनी है सर आपके पास? तो दिक्कत आएगी, फटाफट ऑर्डर लगा दो। ईमानदारी से बता रहा हूं, मजाक नहीं है। अगर चाहते हो ना फिट रहो तो साला 250-300 रुपया पीने बैठ जाते हो ना, वो बोतल 200-400 रुपए पैसे दारू पी जाते हो यार, और ये पूरे 300-400 रुपए पूरे महीने भर आपको जवान करने का काम है। सिरप बिल्कुल महंगा है क्या? कर सकते हैं इस्तेमाल। तो दूसरा स्टेप है कि हमें लीवर को जवान रखना है, प्रिवेंशन का सेकंड स्टेप।